जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभार्थी 6वीं और 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं मैया योजना 6वीं 7वीं किस्त। देखिए, अब आप सभी को 6वीं 7वीं किस्त एक साथ 5,000 रुपये जारी किया जाएगा। ये आपको कब मिलेगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवरात्रि पर 2500 प्लस 2500। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर कहा जा रहा है कि 6वीं किस्त और 7वीं किस्त एक साथ 5,000 रुपये जारी किया जा सकता है। तो ये किन लाभार्थियों को मिलेगा और किन लाभार्थियों को नहीं मिलेगा वो आगे जानेंगे। और नीचे देख सकते हैं 24 जिलों में सत्यापन लिस्ट जारी। 24 जिलों में सत्यापन का लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है। और अब लाभुकों को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब ई-केवाईसी कराना होगा तभी पेमेंट जारी किया जाएगा। तो आपको क्या ई-केवाईसी कराना है वो आगे जानेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेपर कटिंग जिसमें लिखा हुआ है जिलों से रिपोर्ट का इंतजार, शिवरात्रि से पहले मिल सकती है मैया सम्मान योजना की राशि। देखिए, जिलों से रिपोर्ट का इंतजार है। अगर ये रिपोर्ट शिवरात्रि से पहले जारी कर दिया जाता है तो मैया सम्मान योजना की राशि शिवरात्रि से पहले भी दिया जा सकता है। और वही यहाँ पे अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि अब एक साथ 5,000 रुपये जनवरी और फरवरी का किस्त शिवरात्रि के अवसर पर 2500 प्लस 2500 लाभुकों को दिया जाएगा। तो ये किन लाभुकों को मिलेगा, इनको लेने के लिए आपको क्या करना होगा, वो सारे डिटेल आज के इस वीडियो में बताएंगे। इन सभी को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जिन लाभार्थियों को अभी तक एक भी किस्त नहीं मिला हुआ उनके लिए भी, और जिनको अब 5वीं किस्त नहीं मिला हुआ उनके लिए भी, और जो अब 6वीं 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं उन सभी लाभार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये वीडियो आप फुल वॉच कीजिएगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको शिवरात्रि पर 5,000 एक साथ मिलेगा या फिर आपको होली पर एक साथ 3 किस्त का पैसा मिलेगा। क्योंकि अभी जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है कुछ दिन से, अब कहा जा रहा है कि होली पर एक साथ 3 महीने का पेमेंट दिया जाएगा, 7,500 रुपये लाभुकों को दिया जाएगा। तो आपको शिवरात्रि पर मिलेगा या फिर होली पर मिलेगा, सारा जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सत्र से पहले राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जागरण। देखिए, सत्र से पहले 24 फरवरी कल से सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले वित्त मंत्री, राज्य के जो वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर, उन्होंने देखिए यहाँ पे क्या कहा है, राशि खर्च कम होने के लिए केंद्रांश व अनुदान की राशि नहीं मिलने को भी ठहराया जिम्मेदार। मतलब केंद्र से राशि नहीं मिल रहा है, इसको लेकर जिम्मेदार ठहराया गया है। यहाँ पे देखिए दैनिक जागरण राउंड टेबल पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ है, जिसमें इन्होंने देखिए क्या जवाब दिया हुआ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर। 40 से 45 हजार करोड़ रुपए झारखंड अपने संसाधन से जुटा सकता है, वित्त मंत्री ने किया वादा। देखिए यहाँ पे कहा गया है वित्त मंत्री द्वारा कि 40 से 45 करोड़ रुपए झारखंड राज्य अपने संसाधन से जुटा सकता है, इनको केंद्र से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। 90 से 95% बजट की राशि चुनावी वर्ष होने के बाद भी खर्च करेंगे, इतनी ही राजस्व वसूली। 90 से 95% बजट की राशि चुनावी वर्ष होने के बाद भी खर्च करेंगे और इतनी राजस्व वसूली हो जाएगी झारखंड राज्य से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वित्त मंत्री राधा कृष्णन किशोर द्वारा कहा गया है। आगे यहाँ पर देखिए इनके द्वारा और क्या कहा गया है, मैया सम्मान योजना रेवड़ी नहीं, यह बेटियों बहनों की जरूरत। देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर विपक्ष बार बार कह रहा है कि ये योजना बंद कर देना चाहिए, ये योजना बंद हो जाएगा क्योंकि फ्री की रेवड़ी नहीं दिया जाना चाहिए, ये फ्री की रेवड़ी लेकर कोई काम करना नहीं चाहेगा। इस तरह से विपक्ष बात कर रहा है। इसी को लेकर राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि मैया सम्मान योजना रेवड़ी नहीं है, यह बेटियों बहनों की जरूरत है। आगे यहाँ पर देखिए दैनिक जागरण के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोले वित्त मंत्री, यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इससे जरूरत की चीजें खरीद सकेंगी बहन बेटियां। हर साल 16,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। और इसमें देखिए कहा गया कि हर साल एक साल में 16,000 रुपये खर्च होंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में, अगर हर महीने 2500 रुपये प्रति लाभुक दिया जाए तो। और इसका देखिए कहा गया कि झारखंड से ही इसका जो है आवंटन किया जाएगा, केंद्र से इसमें पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड के पास इतना संसाधन है कि ये झारखंड राज्य खुद ही इतना पैसा जुटा सकता है लाभुकों को देने के लिए। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैनिक जागरण के राउंड टेबल
कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने कहा कि मैया योजना को कुछ लोग रेवड़ी बताते हैं। यह रेवड़ी नहीं, इस राशि से राज्य की बहन बेटियां जरूरत का चीज खरीद सकती हैं जो पहले नहीं खरीद पा रही थी। इस योजना पर प्रतिवर्ष 16,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे जो राज्य की 55 लाख बहन बेटियों को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 55 लाख बहन बेटियों को दिया जाएगा, लेकिन अभी लाभुक की संख्या 59 लाख हो चुकी है। यहाँ पे कुछ कम बताया जा रहा है, लेकिन अब जो पेमेंट दिया जाएगा 59 लाख लाभुकों को दिया जाएगा। इनमें से कुछ लाभुक को पेमेंट नहीं मिलेगा, तो क्यों नहीं मिलेगा वो आगे जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद देखिए, यह राशि जब बहन बेटियों के पास जाएंगी तो उक्त राशि राज्य के बाजारों में भी जाएगी, जिसके बाद टैक्स के माध्यम से फिर सरकार के पास लौटेंगी। मैया योजना के लिए बजट में पैसों की कमी नहीं है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ये जो पैसा सभी लाभुकों के पास जाएगा, उसके बाद जो लाभुकों द्वारा फिर से बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए यूज करेंगे, उसके बाद फिर टैक्स के रूप में सरकार के पास पैसा आ जाएगी, तो फिर से पैसा हो जाएगा, फिर से लाभुकों को दिया जाएगा। इससे जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में पैसे देने के लिए कमी नहीं होगा, पैसा सरकार के पास ही लौट के आएगा। ये वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा कहा गया है। और आगे देखिए, आपका पेमेंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिवरात्रि के शुभ अवसर पर जनवरी और फरवरी 2 महीने का पैसा 5,000 रुपये एक साथ जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कब जारी किया जाएगा, जिलों से रिपोर्ट का इंतजार। शिवरात्रि से पहले मिल सकती है मैया सम्मान योजना की राशि। देखिए जिलों से जो है रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। किस चीज़ का रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है? जो सभी जिलों को भौतिक सत्यापन का कार्य सौंपा गया है। कहा गया था कि 20 फरवरी तक सभी जिलों में भौतिक सत्यापन हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। तो उसका रिपोर्ट जैसे ही जिलों द्वारा महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग को भेज दिया जाएगा, पेमेंट जारी कर दिया जाएगा। तो वही कहा गया कि अगर शिवरात्रि से पहले जिलों द्वारा रिपोर्ट मिल जाएगा तो शिवरात्रि से पहले ही जनवरी और फरवरी 2 महीने का पैसा 5,000 रुपये लाभुकों को जारी कर दिया जाएगा। अभी तक महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को नहीं मिली सभी जिलों से जांच रिपोर्ट। देखिए अभी तक जो है जांच रिपोर्ट नहीं भेजा गया, इसीलिए पेमेंट जारी नहीं किया गया है। आधार की अनिवार्यता से छूट से संबंधित प्रस्ताव मिल सकती है। फरवरी को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति। कहा गया था कि आधार से जिनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है उनको 31 मार्च तक पेमेंट दिया जाएगा। तो कैबिनेट में इसको लेकर कोई स्वीकृति नहीं मिली। तो आपको बता दें, जिन लाभुक का बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, जल्द से जल्द आधार से लिंक करा लें, तभी आपको पेमेंट दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, अगर जिलों द्वारा रिपोर्ट भेज दिया जाएगा तो लाभुकों को शिवरात्रि से पहले ही पेमेंट जारी कर दिया जाएगा। 2 महीने का पैसा एक साथ 5,000 रुपये जारी कर दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द जिन लाभुकों का आधार लिंक नहीं है बैंक अकाउंट से, जल्द करा लें। और यहाँ पे देखिए 20 तक कहा गया था सत्यापन कार्य पूरा करने के लिए, अभी तक नहीं किया गया है। और जो सत्यापन कार्य किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि कोताही नहीं बरतें, मतलब अच्छे से सत्यापन करें, दोबारा से फिर से किसी का सत्यापन करने का जरूरत नहीं पड़े। जो एक बार सत्यापन करा लेगा उसको दोबारा से सत्यापन करना ना पड़े, इस तरह से आप सत्यापन करें, सूक्ष्मता से सत्यापन करें। और देखिए, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने जिलों से सत्यापन की पूरी रिपोर्ट मांगी है और सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने भी जो है जिलों से रिपोर्ट बार बार मांगा जा रहा है। रिपोर्ट जैसे ही जिलों से भेजा जाएगा, पेमेंट भी लाभुकों को भेज दिया जाएगा। राज्य भर में 60,000 लाभुकों के नाम कटे, 15,000 नाम होल्ड पर। और जब भौतिक सत्यापन किया जा रहा है तो उसमें बहुत सारे अयोग्य लाभुक, फर्जी लाभुक पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य भर में जो है 60,000 लाभुकों का नाम काटे गए हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिस्ट से, क्योंकि ये लोग फर्जी और अयोग्य लाभुक थे। और 15,000 का नाम अभी भी होल्ड में है, इनका भी जांच चल रहा है। अगर ये भी फर्जी या अयोग्य पाए जाते हैं तो इनका भी नाम काट दिया जाएगा। और रांची में 12,000 के आसपास डुप्लीकेसी पकड़ में आई है। और झारखंड की राजधानी रांची में भी आप देख सकते हैं 12,000 लाभुक जो है डुप्लीकेसी, मतलब डुप्लीकेट आवेदन करके इस योजना का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सारे पकड़ाए गए हैं। 12,000 अभी तक जो है रांची में पकड़ाए गए हैं। तो इसीलिए भौतिक सत्यापन बहुत ही महत्वपूर्ण कर दिया गया है। जब तक सभी लाभुकों का सभी जिलों में भौतिक सत्यापन नहीं किया जाएगा तब तक पेमेंट जारी नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, मार्च तक की राशि का हो चुका है आवंटन। मार्च तक की राशि सभी जिलों को आवंटित करके भेज दिया गया है। आपका दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक का राशि 5,225 करोड़ रुपए सभी जिलों को पहले ही भेज दिया गया है। और इसमें जो खर्च का अनुमान लगाया गया था दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक, वो 5,900 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान लगाया गया है, जिसमें अभी तक सिर्फ आप लोगों को दिसंबर का ही पेमेंट दिया गया है जो 6 जनवरी को मिला हुआ है। उसके बाद जनवरी,
फरवरी और मार्च का पेमेंट अब बाकी है। तो अब कहा जा रहा है कि जनवरी और फरवरी का पेमेंट शिवरात्रि के पहले ही जारी किया जा सकता है। 5,000 लाभुकों को एक साथ मिल सकता है। तो ये किन लाभुकों को मिलेगा वह आगे जानेंगे। यहाँ पे देखिए, एक साथ मिलेंगी मैया योजना की राशि, बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी। अब कहा जा रहा है कि एक साथ मैया योजना की राशि दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए जो है आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी है। अगर किसी महिला का 5वीं किस्त नहीं आया हुआ है तो उनको 5वीं किस्त भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको अपने बैंक खाता में आधार लिंक जरूर से जरूर करा लेना है। और अभी तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में 67,60,000 आवेदन जमा हो चुके हैं, जिनमें से 59 लाख को कहा जा रहा है कि अगली किस्त यानी जनवरी फरवरी मार्च की किस्त दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, नए नए आवेदन और किए जा रहे हैं। आगे यहाँ पे देखिए आगे क्या अपडेट है। यहाँ पे देखिए, अब कुछ लाभुकों को कहा जा रहा है कि होली पर पेमेंट दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं उसको लेकर यहाँ पे क्या अपडेट है। होली में मैयाओं पर होगी खुशियों की बौछार, एक साथ खाते में आएंगे 7,500। देख सकते हैं एक साथ कहा जा रहा है कि होली पर 7,500 रुपये लाभुकों को दिया जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कहा गया है, हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना बिना रुके चलती रहेगी। मैया सम्मान योजना के लाभुकों पर अगले माह यानी कि होली पर खुशियों की बौछार हो सकती है। लाभुकों को एक साथ 3 माह की राशि उनके खाते में भेजी जा सकती है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एक साथ राशि जारी करने पर काम कर रहा है। जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि यदि जिलों से शिवरात्रि यानी 26 फरवरी तक रिपोर्ट आ जाती है तो शिवरात्रि के पहले ही मैया योजना के लाभुकों को 2 महीने जनवरी और फरवरी की 5,000 राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी। देखिए साफ साफ कहा गया है कि अगर होली पर पेमेंट आएगा तो एक साथ 3 महीने का पेमेंट आएगा, लेकिन अगर महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग को शिवरात्रि से पहले 26 फरवरी को आपका शिवरात्रि है, शिवरात्रि से पहले अगर रिपोर्ट आ जाता है, भौतिक सत्यापन का सभी जिलों द्वारा रिपोर्ट भेज दिया जाता है, तो शिवरात्रि से पहले जनवरी और फरवरी 2 महीने का पैसा 5,000 राशि लाभुकों के खाते में भेज दी जाएगी शिवरात्रि से पहले। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई हुई है। और आगे यहाँ पे देखिए KYC कराने के लिए क्या कहा गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैया सम्मान योजना में आ रही फर्जीवाड़ा की अड़चनें होंगी दूर। देखिए मैया सम्मान योजना में जो फर्जीवाड़े आ रहे हैं उसकी अड़चनें दूर होंगी। इसके लिए राशन कार्ड धारकों के लिए KYC अनिवार्य है। 25 फरवरी तक कराएं अपडेट। देखिए कहा गया है कि फर्जीवाड़े को दूर करने के लिए अब जो है राशन कार्ड का KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। KYC का लास्ट डेट 25 फरवरी तक रखा गया है और आज 23 फरवरी हो चुका है। तो जिन लाभुकों ने अभी तक अपना राशन कार्ड अपडेट नहीं कराए हुए हैं, राशन कार्ड में KYC नहीं कराए हुए हैं, जल्द से जल्द करा लें। ये 25 तक लास्ट डेट है। देखिए यहाँ पे इसको लेकर क्या कहा है। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए अब खाद्य आपूर्ति विभाग ने कमर कस ली है। सरकार के निर्देश पर राशन कार्ड धारकों के लिए KYC अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए सरकार के निर्देश पर जो है अब राशन कार्ड KYC अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब जिन लाभुकों ने राशन कार्ड में KYC नहीं किया है उसको कराना ही पड़ेगा, उसके बाद ही उनको पेमेंट मिलेगा, जिसे 25 फरवरी 2025 तक पूरा करने का निर्देश जारी किया गया है। निर्धारित तिथि तक यदि KYC नहीं हुआ तो अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए वही लिखा हुआ है कि 25 फरवरी तक अगर KYC नहीं कराते हैं तो जिनका KYC नहीं होगा उनको अगली किस्त 2500 का लाभ नहीं दिया जाएगा, या फिर अगली किस्त जितना भी आएगा एक भी किस्त नहीं मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है उन लाभुकों के लिए जिन्होंने अभी तक अपना राशन कार्ड KYC नहीं कराया हुआ है, राशन कार्ड अपडेट नहीं कराया हुआ है, तो जल्द से जल्द करा लें। और देखिए किन महिलाओं को 6वीं और 7वीं किस्त मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ इन महिलाओं को 6वीं और 7वीं किस्त मिलेगा। इसको लेकर देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, मैया सम्मान योजना के जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन हो चुका है, साथ में एकल बैंक खाता के साथ खाता संख्या से आधार लिंक है और बैंक में DBT पेमेंट सिस्टम चालू है, उन महिलाओं को 6वीं 7वीं किस्त की राशि मिलेगी। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जिन महिलाओं का, जिन लाभुकों का भौतिक सत्यापन हो चुका है और एकल बैंक खाता के साथ खाता संख्या से आधार लिंक है और अकाउंट में DBT पेमेंट सिस्टम चालू है, तभी उनको 6वीं और 7वीं किस्त की राशि दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हीं लाभार्थियों को 6वीं और 7वीं किस्त की राशि मिलेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 24 जिलों का लिस्ट तैयार कर लिया गया है, किन जिले में पहले पेमेंट आएगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले अब शिवरात्रि से पहले 5,000 जारी किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको रांची जिले में पेमेंट दिया जाएगा, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची है, तो रांची में पहले दिया जाएगा, उसके बाद हजारीबाग, फिर गिरिडीह, धनबाद, ये 4 जिले में पहले पेमेंट जारी किए जाएंगे, क्योंकि इनमें भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है और बहुत जल्द इन जिलों द्वारा रिपोर्ट
महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग को भेज दिया जाएगा। उसके बाद है आपका बोकारो, देवघर, गुमला, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, रामगढ़, जामताड़ा, साहिबगंज, कोडरमा, पाकुड़, गोड्डा, सरायकेला, खरसावां, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, चतरा, लातेहार, गढ़वा। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे लिस्ट में नाम है उसी प्रकार से पेमेंट जारी किया जाएगा। जिला बाई जिला अब पेमेंट दिया जाएगा, जिला स्तर पर पेमेंट जारी किया जाएगा। तो आप यहाँ पे ये लिस्ट ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। आपका जिला कितने नंबर में है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए जिन महिलाओं को अभी तक एक भी किस्त नहीं मिला हुआ है उनको क्या करना होगा और क्या कारण है जिसके कारण अभी तक उनको एक भी किस्त नहीं मिला हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको लेकर अपडेट है, एक भी किस्त नहीं मिला यह काम करें। तो क्या काम करना पड़ेगा? तो जिनको अभी तक एक भी किस्त नहीं मिला हुआ है पहले वो कारण देख लीजिए। एकल बैंक खाता का ना होना, जिन लाभुकों ने आवेदन में एकल बैंक खाता नहीं दिया हुआ है, ज्वाइंट खाता दे दिया हुआ है, उनको अभी तक एक भी किस्त नहीं मिला हुआ है। या फिर सफलतापूर्वक जिनका आवेदन नहीं हुआ है उनको अभी तक एक भी किस्त नहीं मिला हुआ है। या फिर जब आवेदन कर रहे थे, इस योजना की शुरुआत अगस्त 2024 में किया गया था, तो उस टाइम जो आयु सीमा रखा गया था वो 21 वर्ष से 50 वर्ष के बीच रखा गया था। लेकिन जिन लाभुकों का उम्र 21 वर्ष से कम था और 50 वर्ष से अधिक था, उन्होंने अगर आवेदन किया हुआ था तो उनको अभी तक पेमेंट नहीं दिया गया है। उनको अब पेमेंट लेने के लिए इसमें सुधार कराना पड़ेगा और ये सुधार आपका कहाँ से होगा वो आगे जानेंगे। और देखिए जिनका बैंक में डीबीटी प्रणाली सक्रिय नहीं है उनको नहीं मिला होगा। और अब 5वीं किस्त से जो नया अपडेट लाया गया है कि भौतिक सत्यापन होना, अभी तक आपने भौतिक सत्यापन नहीं किया हुआ है तो आपको आगे आने वाली किस्त नहीं मिलेगी। और अगर आपको अभी तक एक भी किस्त नहीं मिला हुआ है तो भी आपको भौतिक सत्यापन करा लेना है और अन्य खाता में पैसा जाना। देखिए ये इसको लेकर बहुत सारे मामले सामने आए हुए हैं। किसी दूसरे का पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? जब सीएससी पर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे तो जहां पे अकाउंट नंबर दिया जाता है वहां सीएससी केंद्र वाले जल्दबाजी में आपके अकाउंट नंबर में 1-2 अंक इधर उधर गलत डाल देते हैं तो आपका पैसा दूसरे के खाते में चला जाता है। इस प्रकार से भी बहुत सारी गलती हुआ है। तो आपको ये सब चेक कराना है और आपको देखना है कि आपके आवेदन में किसी प्रकार का गलती तो नहीं हुआ है। उसके बाद इसको सही कराने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो आपको अपने प्रखंड या अंचल कार्यालय जाना पड़ेगा। अगर आप ग्रामीण हैं तो प्रखंड कार्यालय जाना पड़ेगा, अगर आप शहरी हैं तो आपको अंचल कार्यालय जाना पड़ेगा। वहाँ जाके आपको चेक कराना पड़ेगा कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक आवेदन हुआ है या नहीं हुआ है। वहाँ से चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व कर दिया जाएगा और आपका भौतिक सत्यापन भी वहीं से हो जाएगा। अगर आप सिर्फ भौतिक सत्यापन कराना चाहते हैं तो आप अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर भी भौतिक सत्यापन का फॉर्म लेकर भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। अगर आपको आंगनवाड़ी केंद्र पर यह फॉर्म नहीं मिलता है तो आप अंचल या प्रखंड कार्यालय में जाकर ये ले सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं भौतिक सत्यापन का फॉर्म कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। और आगे देखिए यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि किन लाभुकों को पेमेंट नहीं दिया जाएगा। इन लाभुकों को पेमेंट नहीं मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे आयकर अदा करने वाले परिवार से तात्पर्य है कि पति पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे, इनको देखिए अगर आयकर अदा कर रहे हैं तो इनको नहीं मिलेगा। ईपीएफ धारी आवेदक महिला जिनका पीएफ कटता है उनको नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए आवेदिका स्वयं या उनके पति केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित अस्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो तो उनको नहीं मिलेगा। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि आवेदिका स्वयं या उनके पति केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर कहीं अगर मान्यता प्राप्त जगह पे, जहाँ जो सरकारी मान्यता प्राप्त जगह है उसमें अगर काम कर रहे हैं, जैसे अस्थायी कर्मी, संविदा कर्मी या मानदेय कर्मी हैं, तो उन लाभुकों को पेमेंट नहीं दिया जाएगा। फिर है आवेदिका स्वयं या उनके पति सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन या फिर पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। देखिए अगर सेवा आप निवृत्ति थे, आपको सरकारी नौकरी था और आप रिटायर्ड हो गए हैं और आपको पेंशन मिल रहा है, या फिर परिवार में कोई सरकारी नौकरी में था वो रिटायर्ड हो गए हैं, उनको पारिवारिक पेंशन मिल रहा है, तो उन लाभुकों को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। फिर है जिन लाभुकों को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। और कहा गया है कि अगर आप पहले से ही किसी दूसरे पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगला है जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हो तो आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। ये सारा अपडेट आज का निकल कर आ रहा है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए। ये सभी अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से रिलेटेड छोटी बड़ी अपडेट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए
अब आपका हो सकता है कि शिवरात्रि के शुभ अवसर पर एक साथ 5,000 रुपये जारी किया जा सकता है। अगर सभी जिलों द्वारा रिपोर्ट भेज दिया जाता है, सत्यापन का रिपोर्ट महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग को शिवरात्रि से पहले जारी कर दिया जाता है, तो आपका पेमेंट जनवरी और फरवरी का 2500 प्लस 2500 2 महीने का किस्त एक साथ 5,000 रुपये कहा जा रहा है कि भेज दिया जाएगा। यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है सभी लाभुकों के लिए जो 6वीं और 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।